हाय, आई एम श्रुति। वेलकम टू स्मैडी सड्डा। स्मैडी सड्डा एक पॉडकास्ट शो है और साथ ही साथ एक वर्चुअल इनफॉर्मल स्पॉट भी, जहां कोई भी क्रिएटर फिलोसॉफी से लेकर प्रोडक्टिविटी तक कोई भी टॉपिक पे अपने थॉट्स शेयर कर सकता है। ऑल्सो आई वुड इंसिस्ट यू टू क्लोज योर आइज वाइल लिसनिंग दिस पॉडकास्ट, क्योंकि यहाँ विजुअल से ज़्यादा मेरे शब्दों का महत्व है। सो लेट्स बिगिन। Those who spend their time looking for the fault in others usually spend no time to correct their own faults. Guys, आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब कुछ क्या बोल रही हूँ। तो एक्चुअली आज का टॉपिक गाइस है कि जजमेंट्स के ऊपर जो लोग हमेशा पास ऑन करते हैं, ये लोगों की हॉबी होती है दूसरों को जज करना। एक्चुअली very bad habit to judge someone. Okay, so मैं आज इसी के बारे में बताने जा रही हूँ कि we all are become a judge of someone else's life. Today's people's mentality are very poor. In this fast forward era, some people's thinking and perception are very tiny. Why I am telling you all about this? Because recently I come across something and I felt like I really need to share and make people understand that they stop judging. So guys, exactly ये हुआ कि मैं कुछ दिनों पहले कुछ रिलेटिव्स से मिली थी। उन्होंने मुझे मेरी स्टडी के बारे में पूछा, मैंने भी सब बताया। उन्होंने पूछा कि तू कॉमर्स की स्टूडेंट है ना, तो तेरा क्या आगे का प्लान है? CA/CS इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, और दूसरे तो सारे ठीक है पर CA/CS ही कर लेना। तो मैंने थोड़ा ऑनेस्टली जवाब दे दिया कि नहीं, मैं CA/CS नहीं करने वाली हूँ, मेरा इंटरेस्ट एरिया थोड़ा अलग है, मैं और फील्ड में जाऊंगी, मतलब CA/CS अकाउंटिंग फील्ड में नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया कि जैसे अभी आगे तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ऐसे लोगों की मेंटालिटी ये है कि भाई साइंस कर रहा है ना बच्चा, तो मतलब डॉक्टर और इंजीनियर इज द ओनली बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। दूसरे सारे ऑप्शन तो बेस्ट है ही नहीं, उसमें तो करियर अच्छा बनता ही नहीं है। वैसे ही कॉमर्स में है तो CA/CS इज द ओनली बेस्ट ऑप्शन। दूसरे सारे ऑप्शंस है बट ठीक है वो तो चलता है, बट CA/CS यही बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं ना ये मेंटालिटी बदलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, इट इज रियली अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। फिर वो चाहे कुछ भी हो, CA/CS हो या MBA हो या कुछ भी हो, राइट? तो दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल पहले की सोच रखते हैं। सो मुझे लगा कि यार अब तो मुझे ना लोगों को अवेयर करना है कि यार देयर वर मोर अपॉर्चुनिटीज विच आर देयर एंड विथ ऑल्सो एक्सीलेंट सैलरीज एंड डिसेंट लाइफ। सो आई डोंट थिंक सो कि ओनली CA/CS इज द ओनली बेस्ट ऑप्शन। मैं ऐसा नहीं कह रही कि CA/CS गलत है या नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ। मैं कहना चाह रही हूँ कि जो ऐसी मेंटालिटी रखते हैं कि CA/CS डॉक्टर इंजीनियर यही ओनली ऑप्शंस बेस्ट होते हैं, तो ये मेंटालिटी बहुत ज़्यादा गलत है। और अगर मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने बहुत कम एजुकेशन लिया है, CA/CS जितना नहीं पढ़ा है, फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि टॉप पोजीशन पे है अच्छी कंपनी में। क्यों? क्योंकि उनकी स्किल की वजह से, उनके नॉलेज की वजह से और उनके जॉब के रिलेटेड इंटरेस्ट, कमिटमेंट के वजह से। और ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं जो काफ़ी अच्छा क्वालिफिकेशन लेके भी वो इतनी टॉप पोजीशन पर नहीं पहुंच पाए हैं। सो ऐसा जज करना बहुत गलत है कि भाई एक अगर ऐसे बेस्ट ऑप्शंस नहीं लिए तो मतलब और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो दैट इज वेरी रॉन्ग एंड दैट व्हाट आई वांट टू चेंज। दोस्तों, आज मैं वीडियो की मदद से कुछ ऐसे अमेजिंग जॉब्स के बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ जो आप सबको अलग अलग इंटरेस्टिंग फील्ड में अमेजिंग करियर बनाने का मौका देती है। सो टुडे आई एम गोना शेयर विथ यू ऑल दिस काइंड ऑफ यूनिक जॉब अपॉर्चुनिटीज। सो द फर्स्ट प्रोफेशन इज नॉवेलिस्ट। आपने नाम सुना होगा शायद पहले, नॉवेल्स लिखते हैं जो लोग, राइट? तो who write novels, so it is seems like a fun and lucrative way to earn
मनी, राइट? कि ऐसे लोग जिनको लिखने का बहुत शौक है, who have this creativity in their mind and who want to show the world, then it is best way for you. Then food scientist. तो this food scientist के बारे में किसी ने सुना है क्या पहले? फूड साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग फूड आइटम्स के साथ और दे फाइंड टू गेट अ बेस्ट टेस्ट आउट ऑफ दैट फूड एक्सपेरिमेंट. तो इसमें भी आप अच्छा करियर बना सकते हो एंड इट हैव अ डिमांड. ऐसा नहीं है कि इसकी कोई डिमांड नहीं है, हमने सुना नहीं है तो ऐसा नहीं है कि इसकी कोई डिमांड नहीं है. डिमांड होती है. इफ़ यू गोइंग टू फाइंड आउट इन द मार्केट देन यू कैन डेफिनेटली फाइंड दैट इसकी भी डिमांड है. Then art therapist. Have you all heard about the art therapist? Art therapist. आर्ट मतलब तो समझ में आ गई भाई, आर्टिस्ट के लग के कुछ है, पर ये थेरापिस्ट क्या है? तो एक्चुअली ना आर्ट थेरापिस्ट का रोल आता है कि वो लोग मेंटल हॉस्पिटल्स और मेंटल स्कूल्स जो होती है वहाँ पे जाके वो लोग बच्चों को जो मेंटली वीक होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनके इमोशंस आर्ट के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं. ऐसे म्यूजिक थेरेपिस्ट भी आते हैं. तो ये बहुत ज्यादा यूनिक प्रोफेशंस है, हमने सुना नहीं है पहले, बट ये काफी अच्छे हैं और दे कैन अर्न अ गुड मनी. ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं कमा रहे हैं, काफी अच्छा कमा रहे हैं, राइट? एंड ऑडियो इंजीनियर, पर्सनल ट्रेनर, यू ऑलवेज हर्ड अबाउट द पर्सनल ट्रेनर, जो कि आर्टिस्ट लोग जो होते हैं, मतलब एक्ट्रेसेस होती है तो उन लोगों के ऐसे पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं. देन ग्राफिक डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, देन वॉइस एक्टर, स्टंट परफॉर्मर, राइट? मूवीज़ में जो अलग अलग स्टंट्स बताए जाते हैं तो उनको पहले वो स्टंट परफॉर्मर परफॉर्म करता है एंड इट इज़ वेरी रिस्की जॉब, तो उनके लिए उनको पे भी अच्छा खासा किया जाता है. देन फैशन डिज़ाइनर, देन कॉन्सर्ट प्रमोटर, इवेंट प्लानर, टॉय क्रिएटर. These all are very unique professions, guys. So you can also make a good career in that. And अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट से हो मेरी तरह, तो भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन आफ्टर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, प्रोडक्ट मैनेजर, देन investment banker. This is the very important role nowadays. Investment banker, digital marketing manager, supply chain manager, research analyst, entrepreneur. ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस में आप जा सकते हो जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है. और भी ज़्यादा है, अगर आप गूगल करोगे तो यू कैन डेफिनेटली गेट सो मेनी जॉब्स, राइट? मैं ये सब क्यों बता रही हूँ गाइस? क्योंकि मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब अपनी मेंटालिटी को बदलो, थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखो. आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, यू कैन मेक अ वेरी गुड करियर. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि सीए, सीएस या डॉक्टर, इंजीनियर की कोई वैल्यू नहीं है, बहुत वैल्यू है, स्कोप भी उसमें भी है. जो लोग करते हैं या करना चाहते हैं उनकी मेहनत को मैं सैल्यूट करती हूँ, उनके एफर्ट्स को भी मैं बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ. पर मैं इस वीडियो की मदद से उनकी हेल्प करना चाहती हूँ जो सीए, सीएस या डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा कुछ लाइफ में करना चाहते हैं. उनके लिए भी बहुत सारे डोर्स ओपन हैं. अगर आप ना गाइज वर्ल्ड को एक अपॉर्चुनिटी प्लेस की तरह देखोगे ना, तो कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपको, इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि आप थक जाओगे कि अरे बाप रे, इतना सब कुछ मैं कर सकती हूँ और मैं तो काम का टेंशन ले रही थी और काम का लोगों की बातों में आ रही थी, राइट? तो मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि नेवर जज, किसी को जज मत करो कि यार ये नहीं करा, वो नहीं करा तो इसका क्या फ्यूचर होगा. नेवर से टू समवन, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो क्या हासिल करने वाला है फ्यूचर में. मैं एंड में इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेक योर थॉट्स ब्रॉड एंड मेक एवरीवन मोटिवेटेड इन थिंग्स व्हाट दे आर डूइंग. कोई कुछ भी छोटी चीज भी क्यों ना कर रहा हो, उसको मोटिवेशन दो.
ताकि वो और भी अच्छे से करे वो चीज़। वो छोटी चीज़ या कोई भी काम वैसे छोटा होता ही नहीं है, बट जो लोगों की नज़र में होता है कि ये काम छोटा है, वो काम छोटा है, पर भले ही वो छोटा काम कर रहा है, बट मोटिवेट देम, उनको अच्छा बोलो उस काम के लिए, ना कि उनको ऐसा बोल दो कि यार ये क्या कर रहा है, इसमें तो कुछ स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नेवर से टू समवन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, नेवर। क्योंकि आपको नहीं पता कि उनकी माइंड में क्या असर होने वाली है, आपके एक सेंटेंस की वजह से उनके डिसीजन पे कितना बड़ा इफेक्ट होने वाला है। सो कुछ भी बोलने से पहले ना 10 बार सोच लो। एंड एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से, डोंट जज समवन्स पाथ, don't judge someone's path if you have not walked their journey, if you have not walked their journey. Thank you so much guys, I hope you find this video a important video, and I think you have to just love yourself, love your surrounding, and be strong and be positive guys. And thank you so much, and give so much loves and comments and share my videos, okay guys. Thank you so much all for listening, and sorry that I post this video very late due to some reasons, but I definitely take this thing in my mind, and definitely next time I come with a new video very fast. So thank you so much all, love you all, thank you.